होली के मौके पर इस बार खास संयोग बन रहा है। 3 मार्च को चंद्रग्रहण लगेगा, वहीं रंगों वाली होली 4 मार्च को मनाई जाएगी। होलिका दहन का सही समय, भद्राकाल, चंद्रग्रहण की डिटेल और क्या करें क्या ना करें से जुड़ी हर अपडेट। इस बार होली, होलिका दहन और चंद्रग्रहण एक खास संयोग बना रहे हैं। पंचांगों और पारंपरिक ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 2 मार्च 2026 सोमवार को होलिका दहन किया जाएगा। भद्रा काल और शुभ मुहूर्त को लेकर लोगों के बीच सबसे ज़्यादा सवाल है। होलिका दहन कब है, भद्रा का समय क्या है और दहन का सही मुहूर्त कौन सा रहेगा। इसके अगले दिन 3 मार्च को चंद्रग्रहण लगेगा, जिस कारण सूतक काल, पूजा विधि, स्नान दान और मंदिरों के नियमों को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है। वहीं रंगों वाली होली 4 मार्च को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन पूर्णिमा तिथि में और भद्रा की समाप्ति के बाद किया जाएगा। लेकिन अगर भद्रा समाप्त न हो तो भद्रा के शुभ हिस्से में ही करना उचित माना जाता है। इस वर्ष भद्रा का समय विशेष चर्चा में है, क्योंकि दहन का शुभ मुहूर्त भद्रा के पुछ काल में पड़ रहा है। चंद्रग्रहण के चलते कई लोग यह भी जानना चाहते हैं कि सूतक कब से लगेगा, क्या करें और क्या ना करें, तथा ग्रहण का धार्मिक प्रभाव किन किन बातों से जुड़ा है। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त, भद्रा का काल का समय, 3 मार्च का चंद्रग्रहण, सूतक नियम, स्नान दान का महत्व और रंग भरी होली की तारीख के बारे में मैं आपको भी विशेष बता रही हूँ। इस साल भद्रा काल 3 मार्च के चंद्रग्रहण के कारण समय का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। पंचांग के अनुसार 2 मार्च की रात 12:50 से 2:02 तक का होलिका दहन का शुभ समय माना गया है। यही समय भद्रा के पक्ष में आता है, इसलिए मुहूर्त देखकर ही दहन करना उचित रहेगा। घर में होलिका दहन का महत्व। होलिका दहन सिर्फ सार्वजनिक जगहों पर नहीं, कई परिवार घर के बाहर या सोसाइटी परिसर में भी करते हैं। इसका मकसद केवल रस्म निभाना ही नहीं, बल्कि परिवार को एक साथ बैठाने का होता है। दादा दादी या घर के बड़े सदस्य बच्चों को प्रहलाद की कथा सुनाते हैं। इससे नई पीढ़ी को परंपरा की जानकारी मिलती है। अग्नि के सामने खड़े होकर लोग अपने मन की चिंताएं छोड़ने का संकल्प लेते हैं। कई घरों में महिलाएं परिक्रमा करते हुए परिवार की सुरक्षा की कामना करती है। इस तरह यह पर्व आस्था के साथ साथ पारिवारिक जुड़ाव का भी अवसर बन जाता है। कुछ लोगों का सवाल होता है, क्या 3 मार्च को भी होलिका दहन होगा। कुछ लोग 3 मार्च की शाम का भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन भद्रा और ग्रहण को देखते हुए 2 मार्च की मध्य रात्रि को ही होलिका दहन करना सबसे उचित माना जा रहा है। होलिका दहन की पूजा विधि में आप जान सकते हैं कि दहन से पहले होलिका की पूजा की जाती है। इसमें रोली, चावल, गुड़, नारियल और हल्दी अर्पित की जाती है। महिलाएं परिक्रमा करती है और घर परिवार की सुरक्षा की कामना करती है। इसके बाद अग्नि प्रज्वलित की जाती है। कुछ लोग नई फसल की बालियां भी आग में सेकते हैं, जिसे शुभ माना जाता है। होलिका दहन और चंद्र ग्रहण का संयोग। इस बार होलिका दहन के ठीक अगले दिन 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लगेगा। ज्योतिषीय मत के अनुसार दहन का मुहूर्त ग्रहण से पहले पूरा हो जाएगा, इसलिए कोई बाधा नहीं मानी जा रही है। ग्रहण के कारण 3 मार्च को सूतक रहेगा और रंग खेलने से परहेज किया जाएगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त में पंचांग के अनुसार 2 मार्च 2026 की रात 12:50 से 2:02 तक होलिका दहन का सबसे शुभ समय माना गया है। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण होने के कारण इस दिन रंग खेलने से परहेज किया जाएगा। होलिका दहन 2 मार्च की रात को होगा, लेकिन रंग भरी होली 4 मार्च को मनाई जाएगी। ग्रहण और सूतक के चलते 3 मार्च को धार्मिक नियमों का पालन किया जाएगा, इसलिए इस बार होली का उत्सव 2 हिस्सों में बटा हुआ दिखाई देगा। लोग पहले दहन करेंगे, फिर ग्रहण के बाद अगले दिन हो रंगों का त्यौहार मनाएंगे। कुछ लोगों का सवाल होता है, ग्रहण के दौरान क्या ना करें। सूतक और ग्रहण काल में खाना बनाना, खाना खाना और शुभ कार्य करना
वर्जित माना जाता है। मंदिरों में पूजा नहीं होती। गर्भवती महिलाओं को बाहर ना निकलने और नुकीली चीज़ों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। ग्रहण के समय सोना भी अच्छा नहीं माना जाता है। क्या भारत में दिखाई देगा ग्रहण? यह चंद्र ग्रहण भारत के कई हिस्सों में आंशिक रूप से दिखाई दे सकता है। खासकर पूर्वी और उत्तर भारत में चंद्रमा उदय के समय ग्रहण का असर देखा जा सकता है। कुछ जगहों पर पूरा दृश्य साफ नहीं होगा क्योंकि ग्रहण का एक बड़ा हिस्सा दिन के समय पड़ रहा है। जहाँ शाम को चंद्रमा निकलेगा वहाँ लोग आकाश में इसका प्रभाव देख सकते हैं। मौसम साफ रहा तो ग्रहण का दृश्य बेहतर होगा। लोग छतों और खुले मैदानों से इसे देखने की तैयारी भी कर रहे हैं।